हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी अपना जो पॉइंट पीछे मैंने आपको बताया था वो आपको 2% कमीशन और जीएसटी के साथ में बताया था। यानी कि उसके ऊपर क्या लगती है, 15% क्या लगती है, जीएसटी। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आपने जो पॉइंट बताए थे वो बताया था फुल, यानी कि एक ही कमीशन था, एक ही कमीशन की दर ही थी और एक ही क्या थी, जीएसटी की दर। अभी जो अपने क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अपना क्या आएगा, वो जो कमी थी उनको अपना पूरा करेंगे। जैसे ये अपने आप आइटम वाइज करेंगे भी, प्रत्येक आइटम के ऊपर अलग कमीशन और अलग जीएसटी के साथ। अगर अपने कोई आइटम खरीदते हैं, जैसे अपने किसी से कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी और कमीशन है, दोनों की दर क्या होती है, अलग होती है। किसी आइटम पे कमीशन 1% होता है, किसी पे क्या होता है 2%, और किसी पे जीएसटी दर 15% होती है, किसी पे 18%, किसी पे 28%। अब अपने जो पीछे वाली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में अपने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अपनी जो कैलकुलेशन बन रही थी वो 1,53,000 थी। 1,53,000 का जो 15% बन रहा था वो उसमें गलती से 20,950 हो गया, लेकिन उसकी जो एक्चुअली वैल्यू बनती है 22,950 बनती है। उस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे भी, किसी प्रकार के किंतु परंतु न हो। इसके लिए कम से कम क्या होता है कि अपने पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर। अकाउंटिंग का वर्क करते समय अपने पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक कैलकुलेटर के साथ आया हूँ ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो कोई भी चीज़ गलत ना हो। अब जो अपना क्वेश्चन है, जैसे मान लो वो था अपना अकाउंटिंग के अंदर नेक्स्ट अपना एंट्री है आइटम वाइज जीएसटी और कमीशन के साथ। जैसे अपने मान लो शिव से माल खरीदा, क्या खरीदा है, माल खरीदा, ठीक है। इससे अपने को कितने रुपए दिए, इसको 50,000 अपने क्या चुका दिए, नगद। 50,000 कैसे चुका दिए, नगद। वह 50,000 का क्या दिया, चेक। 50,000 का क्या दिया है, चेक। क्या दिया गया है, चेक। अब उससे अपने आइटम क्या क्या खरीदी है, जैसे माल खरीदा 5 पीस, तो अपने क्या खरीद लिए, लैपटॉप। कौन से खरीद लिए, अपने HP का i3। कितने का पड़ा है ये अपने को, 28,600 रुपये का एक आया। फिर अपने 5 पीस क्या खरीद लिए, अपने प्रिंटर। कौन से खरीद लिए, अपने HP L126। क्या रेट की अकॉर्डिंग आया, 16,500 की अकॉर्डिंग ये एक प्रिंटर है। अब इसके ऊपर जो कमीशन है, इसका कमीशन वो है 2%, और इस पे जो कमीशन है वो कितने परसेंट है, 1%। कितने परसेंट है, 1%। इसकी जो जीएसटी है वो है 18%, और इसकी जो जीएसटी है मान लिया वो है 28%। अभी अपने आइटम वाइज इसका कैसे करेंगे, अपने इसको करने के लिए अपने क्या कैलकुलेशन, वही सेम। परचेज हमेशा क्या होता है, डीआर होता है। अब इसमें आइटम क्या आ रही है, लैपटॉप। लैपटॉप कौन सा आ रहा है, HP का i3। कितने पीस खरीदे हैं, खरीदे हैं अपने 5 पीस। 5 इंटू 28,600 अकाउंट डीआर। तो अपने इसको 5 को करते हैं 28 इंटू 6 से, 28,600 इंटू 5, तो ये कितना आएगा, इसका 1,43,000 रुपये। कितना बनता है, 1,43,000 रुपये, ये आ गया। फिर उसके बाद इसी का आगे कमीशन निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, कमीशन। कमीशन अकाउंट डीआर। अब अपना 1,43,000 का कितना निकालना है, 2% कमीशन निकालना है, तो ये बनेगा 2,860 रुपये। कितने रुपये बनेगा, 2,860 रुपये अपना क्या बन गया, इसका कमीशन। फिर इस पे आएगी जीएसटी। जीएसटी अकाउंट डीआर। अब इसी की बनानी है अपने 1,43,000, 1,43,000 प्लस 2,860 रुपये इंटू इसका कितने परसेंट है, इस पे जीएसटी वो अपनी 18%, तो 18% क्या लगा देंगे, जीएसटी। ये अपना बनेगा 26,254 रुपये। 26,254 रुपये क्या बन गई इसके ऊपर, जीएसटी। ये किसकी आ गई, अपनी पहली आइटम की। फिर अपने दूसरी है प्रिंटर। दूसरी कौन सी है, प्रिंटर अकाउंट। प्रिंटर अपना कौन सा है, HP L126। कितने पीस हैं, 5 इंटू क्या रेट की अकॉर्डिंग खरीदा है, 16,500 अकाउंट डीआर। अब ये कितनी अमाउंट बनती है, 16,500 इंटू 5, तो कितना बन गया, 82,500 रुपये। कितना हो गया, 82,500। फिर उसके बाद कमीशन है इस पर
कमीशन अकाउंट DR कितने परसेंट इस पे कमीशन है, कमीशन अपना 1% इंटू 1%, तो कितना बन गया 825 रुपये। 825 रुपये क्या आ गया अपना कमीशन। फिर इस पर क्या आ रही है GST अकाउंट DR, GST इसके ऊपर कितनी बनती है, ये अपना आ गया 82,500 प्लस 825 रुपये, ये हो गया अपना 83,325 इंटू इसका कितने परसेंट है 28% GST है, तो 28% कितनी बन गई। अभी अपनी टोटल जो GST बन रही है वो बन रही है 23,331 रुपये, यानी कि 23,331 रुपये क्या आ गई GST। इसमें कितनी है 28% और इसमें कितनी थी 18%, कितने परसेंट थी 18%। टू आपने कितने रुपये कैश भी दिए हैं, कैश अकाउंट कैश दिए आपने कितने 50,000 रुपये, कितने दिए हैं 50,000। टू चेक दिया टू बैंक अकाउंट अपने कितना दिया है 50,000। अब इसमें से अपने क्या करेंगे, टोटल जो कैलकुलेशन इनको जोड़ लेंगे। अपने कौन कौन सी संख्या ऐड करनी है, एक तो अपने ऐड करनी है 1,43,000, 1,43,000 प्लस फिर उसके बाद जोड़ना अपने 2,860 रुपये प्लस फिर 26,254 रुपये प्लस फिर उसके बाद 82,500 रुपये प्लस फिर 825 रुपये प्लस फिर उसके बाद 23,331 रुपये। अब ये टोटल अपना बन गया 2,78,770। उसमें से अपने 1 लाख रुपया चुका दिया। टू किससे खरीदा है, बाकी अपने शिव से, टू शिव अकाउंट। अब शिव से बाकी जो बच गया माइनस 2,78,700 में से 1 लाख रुपया अपने घटा देंगे, तो पीछे बच गया 1,78,770 रुपीज़। तो ये क्या आ गया अपना उधार। इतने रुपये अपने इसको क्या है चुकाने, यानी कि इतने रुपयों का अपने इसको क्या करना है भुगतान। ये था अपना आइटम वाइज, यानी कि जिसके अंदर प्रत्येक आइटम की कीमत है उसका अलग से कमीशन और अलग से उसके ऊपर क्या है GST। अगर ये आइटम वाइज आप करते हो तो उसके ऊपर ये प्रोसेस होती है। ये तो अपने मैनुअल या सिर्फ अपने हाथ से करने के लिए। अगर आप कंप्यूटर पे करते हो तो कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर बना होता है, उसमें स्टार्टिंग में चुनते ही अपने आइटम वाइज करेंगे तो प्रत्येक आइटम का अलग अलग बनाता रहता है और अपने आप उसकी कैलकुलेशन क्या है निकालता रहता है। अब ये थी इसकी परचेज की एंट्री। अब इसी एंट्री को अपने करते हैं सेल्स के अंदर। भी मान लिए इसी एंट्री को अपने किस में करेंगे, बेचा हो तो। इसी एंट्री को अपने किस में करते हैं, अगर बेचे तो। सेम ही एंट्री है अपने पास, सेम ही GST दर और सारा कुछ सेम है। अपने खरीदे की जगह क्या कर देंगे बेचा, और नगद अपने पास क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। फिर खरीदे के स्थान पे क्या कर देंगे शिव को माल बेचा, शिव को माल बेचा। मान लिया यही एंट्री है अपने पास, शिव को माल बेचा। अगर अपने यही एंट्री आ जाए, अगर अपने इस एंट्री को क्या करते हैं सेल्स, 50,000 नगद या 50,000 का चेक प्राप्त हुआ। अब इसमें अपने पास क्या आ गया, रुपए आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट DR कितने रुपए आ रहे हैं 50,000। फिर बैंक अकाउंट DR कितने रुपए आ रहे हैं अपने पास 50,000। या बैंक के स्थान पे जिस बैंक में अपना कंपनी का अकाउंट होता है OBC SBI उसका नाम आ जाए, क्योंकि चेक लगाएंगे तो अमाउंट उसी अकाउंट के अंदर शिफ्ट होगी। आगे नाम किसका है, शिव को बेचा है तो शिव अकाउंट DR। बैलेंस अपने को पता नहीं, बैलेंस अपने अभी क्या करेंगे निकालेंगे। टू क्या बेचा है, लैपटॉप HP i3 कितने पीस 5 इंटू 28,600, तो कितने के हो गए 1,43,000 के हो गए। कितने के हो गए 1,43,000 के। कैसे निकालोगे 28,600 इंटू 5 का गुना, तो कितना हो गया 1,43,000। टू उसके बाद इसके ऊपर कमीशन है, कितने परसेंट है इस पर कमीशन अकाउंट, कमीशन इस पर है 2%। अब इसका 2% निकालो, 1,43,000 इंटू 2%, ये बन गया 2,860 रुपये। कितना बन गया 2,860 रुपये क्या बन गया कमीशन। टू उसके बाद GST आ रही है अपने पास, कितने परसेंट है 18%। अब इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि 1,43,000 प्लस 2,860 रुपये, इनको ऐड करने से अपना बन गया 1,45,860 इंटू उसका 18%। कितने परसेंट अपना है 18%, तो ये बन गया 26,254 रुपये क्या आ गई अपनी
GST 26,254 रुपये क्या आ गई GST जो इस आइटम पे है। फिर ये आइटम कंप्लीट हुई 2। अगर इनका आगे आप जोड़ करके लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, यानी कि 26,254 प्लस 2,860 रुपये प्लस 1,43,000 रुपये, तो ये कुल हो गया 1,72,114, 1,72,114 रुपये। ये आपका किसका आ गया, ये अपना आ गया एक आइटम का। फिर अपने अब नेक्स्ट आइटम ले रहे हैं, कौन सी, अपनी प्रिंटर। प्रिंटर अपना कौन सा है, HP का L160 मॉडल है। कितने पीस खरीदे, 5, बेचे हैं 5 इंटू 16,500, तब ये कितने का आएगा 16,500 इंटू अपने 5 से क्या कर देंगे गुना, तो ये बनेगा 82,500 रुपये। फिर उसके बाद 2 में अपने पास कमीशन आ रहा है, 2 कमीशन। कमीशन अपना कितना है, कमीशन 1% है। 1% कमीशन कितना होता है इसका, यानी कि इसी के साथ आप क्या कर दोगे, 2 जीरो हटा दो, तो 825 रुपये क्या आ गया अपना कमीशन। कितना आ गया, 825 रुपये अपना क्या आ गया कमीशन। 825 रुपये कमीशन आने के बाद इन दोनों का जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने से अपना बनेगा 43,325 रुपये। तो उस अमाउंट पे क्या लगेगी अपनी GST। GST कितनी लगेगी, 28% अकाउंट। अब इसका जो बनेगा 83,325 इंटू 28%, इसकी बनती है 23,331 रुपये। 23,331 रुपये, ये क्या बन गई अपनी GST। अब इन दोनों को तीनों को ऐड कर लो, 23,331 प्लस 825 प्लस 82,500, अब तो ये टोटल हो गया अपना 1,06,656। 1,06,656 कितना हो गया, 1,06,656। ये अपना आ गया टोटल इनका। अब इन दोनों को अपने क्या कर देंगे ऐड, 1,06,156 प्लस 1,72,114, तो ये बन गया अपना 2,78,770। उसमें से 1 लाख रुपये अपने पास पहले आया हुआ है, तो पीछे कितना बच गया, 1,78,770 रुपये क्या हो गया अपना उधार हो गया, जो अपने किसी को बेचा गया है। तो इसके अंदर यानी कि सेल्स के अंदर जो भी खर्चे इंक्लूड हुए हैं वो सारे क्या आते हैं CR में। पार्टी नेम और कैश हमेशा किस में आ जाता है, DR में। अब ये तो था अपने मैनुअली जब अपने हाथ से करते हैं। अगर यही एंट्री अपने कंप्यूटर पे करते हैं तो सारी की सारी कंडीशन से अपने आप कैलकुलेट करता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लॉन्ग चली जाती है और इनको जल्दी सॉल्व करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, कैलकुलेटर की। अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं, आइटम वाइज कमीशन और आइटम वाइज GST, इसके जो आगे की वीडियो है उसके अंदर अपने समझेंगे डेप्रिशिएशन कैसे आता है। क्या आता है डेप्रिशिएशन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास, किसी भी अशेष संपत्ति की कीमत को कम करने के लिए। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका इशू है, कोई चीज़ नया समझ में आई हो तो कृपया ज़रूर बताएं। और पहले मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि पीछे वाला जो अपने क्वेश्चन किया था वीडियो, उसके अंदर अपने से एक मिस्टेक हो गई थी जर्नली, उसकी जो कैलकुलेशन बन रही थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आगे से ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू।